हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपका दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला जो आपको ज्ञात करना है 1 प्लस का साइन थीटा गुणे में 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा इंटू 1 माइनस का cos थीटा। और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो इसी 7 नंबर के अंदर ही इंक्लूड है। दूसरा क्या है, cot स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम पहले मान को ज्ञात करेंगे। इसको हम देखेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें हिंट दी गई है कि cot थीटा बराबर है 7/8 के। किसके? cot थीटा किसके बराबर है? 7/8 के। अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है लाल बटे कका में? तो cot थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज इस तरह से कुछ बना दिया। मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये वाला आपका जो कोण है वो 90 डिग्री यानी 90 अंश का है। अब ये कह रहा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब है। ऐसा थीटा लीजिए कि उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। हम जानते हैं कि सामने की थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो थीटा मान लिया हमने कि ये ले लिया। अगर थीटा हमने ये लिया तो इसके सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? लंब। तो लंब यहाँ पर कितना है? 8 है। तो हम इसको 8 कर देंगे। इस वाली लाइन को यानी इस वाली रेखा को क्या कर देंगे? 8। अब आधार क्या है? कर्ण। तो हमें पता है कि ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। आधार क्या है? 7। बचा क्या आपका? आधार। तो ये क्या है? 7 आपका दिया गया है। तो ये त्रिभुज तो आपका हो गया। कर्ण हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ण को पता करेंगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम या प्रमेय जिसको हम कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। ये हमें पता है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? लंब स्क्वायर। लंब कितना? 8। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर आप कर दीजिए, प्लस आधार आपका कितना? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आप कर दीजिए। लंब का स्क्वायर 8 टाइम कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा आपका, प्लस 7 का स्क्वायर कितना? मतलब 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता है। ये आपका जब आप इसको ऐड करोगे मतलब जोड़ोगे तब आपका ये 113 बन करके आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 113। तब आपका कर्ण कितना होगा? तब कर्ण आपका होगा, स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाता है। तो ये अंडर रूट 113 आपका कर्ण आ चुका है। ये हमें पता हो चुका है कि कर्ण कितना आया है? 113, अंडर रूट 113। यह हमें अब पता हो चुका। कैसे पता हुआ? लंब आधार पता थे हमें, कर्ण पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकाल ले, कॉस थीटा का निकाल ले, फिर 1 प्लस का साइन थीटा कर दे, 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन थीटा का मान हम ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 8 है। कर्ण आपकी कितनी है? रूट 113, 113। अब इसी तरह से cos थीटा का मान ज्ञात कर लो। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लाल बटे कका के हिसाब से आधार बटे कर्ण होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए, एल ए एल बटे के ए होता है। ये तो हमें पता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉस ये हो गया, कॉस बीच वाला, तो आधार बटे कर्ण आपका हो चुका है। ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? 7 है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये आधार कितना? 7 आपका, तो 7 हो गया। कर्ण कितनी? रूट 113 आपका दिया ही गया है। अब cos थीटा पता हो चुका है, साइन थीटा पता हो चुका है। इसके अंदर 1 प्लस का साइन थीटा रख दीजिए, 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे भी रख दीजिए। तो यहाँ पर आप करिए 1 प्लस का साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 अपान रूट 113। तो 8 अपान रूट 113 अपान 13 कर दीजिए, इनटू मतलब गुणे में दिया है 1 माइनस का साइन थीटा, तो 1 रखिए और माइनस का साइन थीटा करना है। तो साइन थीटा कितना है? 8 अपान रूट 113। तो 8 अपान रूट 113 कर दीजिए, बस यही करना है आपको। बटे बटे का आप साइन लगाइए, मतलब डिवाइड का ए साइन लगेगा। अब क्या करना? 1 प्लस का कॉस थीटा, तो 1 प्लस का कॉस थीटा करना है। थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपान रूट 113। तो ये भी कर दीजिए, 7 अपान रूट 113 हो गया, गुणे 1 माइनस का cos थीटा, तो 1 रखिए और माइनस का cos थीटा की वैल्यू इतनी ही दी गई, 7 अपान रूट 113। तो 7 अपान रूट 113 ही इसमें भी होगा। अब ये आप अगर देख रहे हैं इसको तो ये कुछ फार्मूला बनना है, कौन सा बनना है वो आप यहाँ पर देखिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस का बी ब्रैकेट में इंटू ए माइनस का बी होता है, ये हमें पता है। ये आपका पूरा दिया गया है, हमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमें दिया गया है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, इसको इसमें हमें लाना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करना है आपको। ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी दिया गया है, इसको आपको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी दिया गया है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ए प्लस का बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। ए क्या है यहाँ पर, एक है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक का स्क्वायर माइनस माइनस का साइन लगेगा। बी का स्क्वायर कितना होगा, 8 अपान रूट 113 का आपको स्क्वायर करना है। इसी तरह आपको करना है अपान ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर 7 अपान रूट 113 का भी स्क्वायर आपका हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, वही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। अब आप इसको हम इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप स्प्लिट करिए, मतलब खोलिए इसको, तो 1 माइनस का 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। नीचे ये रूट 113 है, और रूट 113 को 2 बार जब आप गुणा करोगे तब आपका कितना आएगा, केवल 113 ही बचेगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी होती है, 1/2, 1/2 को पावर जुड़ जाती है उसमें। नीचे क्या होगा, a माइनस का 7 सतह कितना आपका होगा 49, और बटे आपका कितना होगा रूट 113 का स्क्वायर जब आप करोगे फिर आपका 113 ही आएगा। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर के हर बराबर कर लीजिए, तो एलसीएम 113 माइनस का 64 हो जाएगा, अपान मतलब बटे में 113, और फिर एक बटे लगेगा, 113 माइनस का 49 हो जाएगा, बटे 113। अब 113 ये तो कट गए, बचा आपका कितना 113 माइनस का 64 आपका बचा, बटे 113 माइनस का 49 बचा। अब 113 से जब 64 जाएगा तब आपका कितना बचेगा, तब आपका बचेगा 49। कितना बचेगा 49, आपका बचेगा 49। आप करके देख लीजिए, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा। नीचे 113 से 49 जाएगा तब आपका 64 बचेगा, आप करके देख लीजिएगा। 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, तो ये आपका 64 यहाँ पर बचेगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, कितना आया है 49/64 आपका आंसर आ चुका है। इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है वो चीज ये है कि सबसे पहले लंब और आधार आपका दिया गया कर्ण आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा दिया गया है। इसको क्या करना, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना, क्या होता है लंब बटे कर्ण, फिर ये क्या होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। इसके अंदर आपको रख देना 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। फिर आपको साइन को अच्छे से करना है, और ये जो कैलकुलेशन जो गुणा भाग दिया गया है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, आपका क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीके से हो जाएगा।